ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय सासाराम निर्मल धाम निर्मल सरोवर तेतरी में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 97वां पुण्य तिथि पर मुख्य अतिथि जेल सुपरिटेंडेंट भ्राता सुजीत राय के माध्यम से ब्रह्मा बाबा के शांति स्तंभ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। जो हम लोगों का ज्ञान है उस हिसाब से आज पहुंचे हैं और खास आज बाबा का 18 जनवरी स्मृति दिवस पर आपका मैं इस सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप यहाँ सासाराम रोहतास जिले में जेल सुपरिटेंडेंट हैं और आपकी बहुत अच्छी जेल में सेवाएं चल रही है, जो काफी पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। वो जेल नहीं बल्कि हर तरह से हमने देखा है, सुना भी है। अभी तो इधर जाना नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ के कैदियों को, जो हमारे जेल में कैदी भाई लोग हैं, सभी को वहाँ तक कि खेल भी करवाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे भी लगे हुए हैं। यानी हम लोगों का माउंट आबू की तरह वो धीरे धीरे वो जेल बनता जा रहा है, जो देखने लायक जगह है। और सब आपके द्वारा हो रहा है, जो कि पहले वहां जाने पर इतनी गंदगी थी जो वास मारता था हर जगह से, लेकिन अब तो बहुत सुंदर बनता जा रहा है और काफी अपनत्व की तरह, अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह आप उन्हें उन लोगों की पालना दे रहे हैं। और इससे आशा है कि जल्द से जल्द उन लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन जरूर आ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन का यही एक माध्यम है। जो जितना हम प्यार देते हैं, जितनी पालना देते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। बाकी तो सजा तो सरकार के द्वारा जो गुनाह किए हैं उन्होंने तो मिलता ही है, लेकिन उस हिसाब से सजा का नहीं बल्कि प्यार से उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा और निकलेंगे तो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेंगे, जो उसके अंदर से उनकी ये भावना आएगी कि मुझे वो गुनाह नहीं करना है जो यहाँ पालना मिली है। यही आशा हमने देखा है उस जेल के अंदर कि जब इस तरह से किया जाए तो जरूर परिवर्तन आ ही जाएगा। तो आपकी बहुत बड़ी विशेषता है, जो आप बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों की पालना कर रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगा देख करके। मैं आपको तहे दिल से फिर से मैं स्वागत करती हूँ, ताली बजा करके। जो आज एक प्रकार से हम लोग की तरफ से श्रद्धांजलि है बाबा के लिए, उसका सभी को तहे दिल से बधाई और आभार। मेरा ये 7 साल एज ए जेल सुपरिटेंडेंट है और सिर्फ 30 से लगातार मैं पहले ही बार से ये राजू की जो आप प्रैक्टिस करेंगे, यही वाला जो है कलेक्टिव जो अकाउंट है जाएगा। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि अभी कोई ऐसा नियम नहीं बना है कि जितनी रजिस्ट्री, जितना मकान अभी यहाँ पर आप है, ये आपके साथ जाएगा, तब तो लोग इतना पागल हुए हैं। अगर ये सब साथ जाने का अगर कहीं सही में लिखित अगर कुछ मिल जाता या वहाँ दिखा दिया जाता कि आपका ये वाला प्लॉट उड़ के वहाँ पर एस्टेब्लिश है और आप देखिए ये आपका ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, तब लोग क्या करते। सबको मालूम है कि सब कुछ छूटना है, लेकिन छूट किसी से भी नहीं रहा है। ये उससे भी बड़ी विडंबना है। थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा त्याग लाना है। कुछ अच्छा करके अगर नहीं चला गया तो ये धरती पर जमीनें पहले भी थी, बाद में भी रहेंगी, मकाने पहले भी थे, बहुत बाद में भी रहेंगे, लेकिन नाम उसी का याद रखा जाएगा जो कुछ अच्छा किया होगा। नाम उसी का याद रखा जाएगा जो कुछ तो इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया होगा। बाकी आप देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ कि धर्मशाला में ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनको अरबों की संपत्ति होगी और वो उनका नोट निश्चित रूप से बंद करके बोरे में फेंका गया होगा, लेकिन उनसे कोई दान का पुण्य का कार्य नहीं हुआ है, तो उनका नाम भी आप नहीं जानते। वो चले जाएंगे तो भी कोई नहीं जानेगा। तो कुछ ऐसा करके जाना है कि आपका नाम कम से कम जिंदा रहे। आपके जाने पर कुछ आंखों से तो आंसू बहे, अगर इतना भी नहीं बह रहा है तो निश्चित रूप से कहीं तो कुछ दिक्कत है। आज के लिए बहुत आभार सभी का, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना।
ध्यान से भी सुनने के लिए इस अध्यात्म की बहुत जरूरत है। ठीक है, बहुत कैसे हम कितने बड़े ज्ञान के हम लोगों को विरासत मिली है, इस ज्ञान को हम कैसे अपने बच्चों तक ले जाएं, कैसे उन तक ले जाएं। जितने भी बच्चे बैठे बहुत भाग्यशाली हो तुम लोग। इस युग में यहाँ आके अगर बैठे हो तो समझ लो कि मतलब भगवत की असीम अनुकंपा है, तुमको आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और आगे बढ़ना क्या होता है, जब आप कल से बेटर, मोबाइल और टीवी के अपग्रेड वर्जन की जरूरत नहीं है, आदमी कल से बेहतर है कि नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप कल से बेहतर अगर हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जब आप अध्यात्म के पथ पर रहते हैं, साधना के पथ पर रहते हैं, तो आप कल से बेहतर होते हैं। इतने लोग पूरा जीवन क्यों लगा देंगे कुछ बिना, ऐसे ही, ये समझने वाली बात है। इतने लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाया, तो कितना उनको अंदर से अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई होगी कि इन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। हम आप 10 रुपया देने में हिचक जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और यहाँ इनको भरोसा है कि हम बांटते जाएंगे, करते जाएंगे, और देने वाला दाता जो है कभी मेरा कोष खाली नहीं करेगा। कितने देश में दीदी चल रही है संस्था अभी अपनी? 147, लगभग 150 देशों तक हम लोग पहुंच गए। कम बड़ी बात नहीं है। 147 देश का नाम तुमको याद है? नहीं याद है। 50 वाले भी, अभी 50 याद करने में हम लोग को कुछ समय लग जाएगा, तो 4-10 मिनट का समय चाहिए। जितनी देशों का नाम हमको नहीं मालूम है, उतने देशों तक हमारी संस्था अगर पहुंची है, तो क्या किसी आधार के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी आस्था के, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी संस्था से। और मैं फिर बता रहा हूँ, हम आप बेईमान लोग हो सकते हैं, विदेश का व्यक्ति अगर 10 मिनट समय किसी संस्था को देता है, बड़ी ईमानदारी के साथ देता है, उसको कुछ मिला होता है तभी वहां बैठा होता है। 147 देशों में मान के चलिए कि एक देश में तो 2-4 लोग फर्जी भी बैठे होंगे, लेकिन 146 देश के लोग तो बेहद ईमानदारी के साथ इसके आनंद को अनुभव कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग के लिए बहुत कृपा की बात है कि इतनी बड़ी संस्था से हम लोग। मैं फिर सभी का साधुवाद करता हूँ। कभी कभी मैं भी ज्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन बहुत बहुत आगे बढ़िए। तो बस मैं एक ही चीज कहूँगा, और ज्यादा नहीं, नियमित रहिए, साधना के प्रति एकदम बहुत डेडिकेट है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। कुछ हो चाहे नहीं हो, खाना खाना ही नहीं है इसके साथ। सवेरे का भोजन, दोपहर का भोजन इसके पहले लेना ही नहीं है, बिना किए बिना उसके नहीं जाइए। जो दीदी जो कोर्स होता है साथियों से, हम तो कई बार से सोच रहे कि उसमें आगे बैठ ही जाए, तो वो राजयोग वाला कोर्स जिस लोगों ने किया है वो अपना साधना नियमित कर। ये निश्चित रूप से दीदी 30-40 मिनट की होगी, कोई भी साधना लगभग। और जब तक आप 20-25 मिनट आंखें बंद नहीं करेंगे, तब तक आप, जीवन की यात्रा तो शुरू ही आंख बंद करने के साथ होती है। तो उस आंख बंद करने का इंतजार नहीं करना, जब फाइनली बंद हो जाएगी उस समय आंख बंद करके कोई फायदा नहीं। तो अभी ही आंख बंद करके वो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर एक ही चीज दीदी, मेरी जो बेसिक, ये जो मेरी एक सोच है कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने अपने जीवन का मसीहा खुद बनना है। अपना, अगर हमारा मन छोटा है तो अपना और अपने परिवार का आध्यात्मिक उत्थान कर लेना है। उससे बड़ा है तो अपने मोहल्ले का आध्यात्मिक उत्थान कर लेना है। उससे बड़ा है तो अपने गांव का, अपने शहर का, और जितना आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपना, व्यक्तिगत रूप से तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आध्यात्मिक आप पथ पर चलें और अपने परिवार को ले चलें, और अपने जितना जल्द हो, जितने लोगों को आप ले आएंगे, आप ये जानिए कि वो सबसे बड़ी सेवा होती है। 3 ही चीज से सुख मिलता है। दीदी कभी ना कभी इसकी चर्चा जरूर की होगी, सेवा, साधना और सत्संग। 3 ही चीज है जिससे आदमी को सुख है। लेकिन गुरु मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। अगर गुरु मिल जाए तो उन्हें पकड़ लेना है, और उनके सहारे, कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, तो वो इसीलिए कहा गया कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बिना गोविंद से मिलाने का काम ही गुरु का। बिना गुरु के आप ईश्वर के से मिल ही नहीं सकते हैं। बीच में कोई आदमी चाहिए जो आपको इस अंधेरे पथ पर रोशनी और प्रकाश का काम कर सके। तो आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं। फिर कहूँगा कि अपने एक एक व्यक्ति को इससे जोड़िए, अपने एक एक, जो भी आप कह दीजिए उनका भाग्य होगा तो आएंगे। एक छोटा सा शब्द है, टीच एंड इग्नोर। उनको बता देना है और फिर छोड़ देना है, उनके पीछे नहीं पड़ना। फिर इन सभी चमकीले चेहरों को नए साल की शुभकामना, मकर संक्रांति बीते हुए उसकी भी शुभकामना, और आने वाले जीवन की शुभकामना। इस पथ पर बने रहिए, टिके रहिए, आप देखेंगे कि कितना चमत्कार घट रहा है। चमत्कार का मतलब क्या होता है? जब हर क्षण उत्सव की तरह घटे। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लाया और कबूतर निकाल दिया। चमत्कार का मतलब हर क्षण जो है उत्सव की तरह बीते, हर क्षण आपकी सांसें बेचैन नहीं हो, फेब्रिसनेस नहीं हो, ये चमत्कार है। आप बेचैन नहीं हो,
आप जब सोने जाए तो 2 मिनट में आपको नींद ऐसी लगेगी जैसे कि आप ईश्वर की गोद में सो रहे हैं। वो है आपका जो है चमत्कार। तो मैं जब चमत्कार कहूँ तो उसको ऐसे ही लेना है। ये नहीं कि ताश की पत्ती से गुलाम कौन है और राजा कौन है, ये दिखाना चमत्कार नहीं है। चमत्कार यही है जब जीवन का एक एक क्षण आप सजग हो कि इस क्षण की कितनी कीमत है और ये क्षण जो अच्छे से बीत रहा है वो कितनी बड़ी कृपा है। उनसे पूछिए जो एंजाइटी में है, उनसे पूछिए जो तनाव में है, उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल के बेड पर अरबों रुपया रहने के बाद एक अंगुली नहीं उठा सकते हैं। कोई ताकत नहीं है जो उनको अंगुली हिला दे। उनसे पूछिए जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि कीड़ों को नहीं खाना चाहिए और उनका इलाज चल रहा है मानसिक आरोग्यशाला में। मेरी आवाज तो जा रही होगी, मुझे लग रहा है कि सब जगह लगा हुआ है तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मन से, तन से और आध्यात्म से, तीनों रूप से आप जो है एक नए तरह की ऊर्जा के साथ सरोकार हैं और आप बेहतर से बेहतर करिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस आसानी से आप कर रहे हैं। ये गुरु की कृपा होती है, ये आध्यात्म के पद की साधना होती है। इसको साधना जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है, राजयोग है ना, राजयोग जैसे मैं सुदर्शन क्रिया करता हूँ, मैंने उसको नहीं छोड़ा। जब मुझे समझ में आया कि सुदर्शन क्रिया से बड़ा फायदा है तो परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर का, तो कोई भी एक चीज, जैसे रत्नाकर ने मरा पकड़ के वो राम तक पहुंच गए, तो कोई एक जिसमें 20-25 मिनट आप आंख बंद करके बैठते हैं जब आप साधना करते हैं, सबका अपना अपना महत्व है। तो वो अपना करते रहिए। राजयोग अगर सीखी है तो जितना प्रैक्टिस करेंगी, आपको मैं बता रहा हूँ 2 अप्रैल 2011 से टिल डेट एक भी दिन मेरा साधना मिस नहीं है, एक भी दिन नहीं। और मैं इसे बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे 2 ट्रेन की सीटों के बीच में अपना कंबल बिछा के वो करना पड़ता है, लेकिन तब भी मैं उसको कर लेता हूँ। अगर मेरी कोशिश ये है ना कि बिना उसके मैं खाना ही नहीं खाऊं, तो इसलिए मेरा वो निभाया जा रहा है, मतलब जो याद में रह जाता है। क्योंकि खाना खाने के पहले तक जरूर याद रहता है कि खाना खा ही नहीं सकते इसके बिना, तो वो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी आपकी साधना नियमित होगी उतना ही जीवन आपका अलग तरह के लेवल पे दिखेगा। आप इसको करते रहिए, देखिए ना, आपकी बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ा से बड़ा वो जो है आपका अलग लेवल पे आपको दिखेगा। हम ये नहीं कहते कि कष्ट नहीं आता है, लेकिन आपकी सजगता इतनी होती है ना कि आपको पता है कि अरे ये तो आ रहा है, इसको मैं समझ रही हूँ कि ये मेरा परीक्षा लेने के लिए है। तो आप उसको बहुत सजगता से लेके और उसको फिर उससे आगे निकल जाते हैं। आप अलग तरह का एक लेवल पे जीते हैं। इसलिए अध्यात्म तो मेरा मानना है कि एकदम अनिवार्य होना चाहिए। उसके बिना हम में और पशु में कोई अंतर नहीं। अगर अध्यात्म आपके जीवन में है तभी आप मनुष्य हैं। अगर अध्यात्म नहीं है तो निश्चित रूप से समझिए कि सिर्फ आप पूंछ नहीं है बस। और इसीलिए आपकी पूछ भी तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है। दोनों शब्द अलग अलग है, समझ में आ रहा है? तो आपकी पूछ ही दुनिया में तभी होगी जब आपको जाना ही तब जाएगा जब आपके जीवन में अध्यात्म आपका अलग से एक लेवल आपका रहेगा। आपसे जो मिलेगा वो शांति का अनुभव करने लगे तो समझिए कि आप अध्यात्म के पद पर। और आपसे मिलने के बाद अगर बेचैनी हो रही है तो समझिए कि अभी दुनियादारी बहुत ज्यादा अभी आपके मन में, अभी आपका मन नहीं भर रहा है सास की शिकायत करने से, तो इसका मतलब है कि अभी आप अध्यात्म पर पूरी तरह नहीं है ना। बहुत सारे लोग, मेरी मैडम है, बराबर कहती हैं आप बैठते नहीं है मेरे पास, कुछ बातचीत नहीं करते हैं, और बातचीत का तीसरा टॉपिक उनका सास और उनकी ननद हो जाती है। तो इस पर कितना बात किया जाए, तो रोकना पड़ जाता है कि उनको मैं ले आया था 2 साल अध्यात्म के पद पर नहीं, फिर वो इस समय भौतिक ज्ञान के चरम लेवल पर चल रही है, तो उनको भी चलने दीजिए। कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि इसकी निसारता क्या है। लेकिन ये सबको लेना चाहिए, तब जाके जीवन सुखमय होता है। नहीं तो आप तीसरी बात में आ जाएंगे। आप अपना जो आपके अंदर का आग है, जो परंपरागत रूप से हम लोगों को मिला हुआ है और जिसको सारे सीरियल बढ़ावा दे रहा है, मुझे तो कभी कभी बड़ी अजीब टाइप की चीजें लगती हैं कि क्या दिखा रहा हो, क्या करा रहा है। जो संस्कार, जो ज्ञान, वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान जो हम लोग को दे के गए लोग, कि आप देख लीजिए कभी भी कि पत्नी की परिभाषा में तुलसीदास ने लिखा है कि जीव बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी अनाथ पति बिनु नारी। ये लाइन उन्होंने कही। आप देखिए कि किस तरह से रामचरितमानस किस अध्यात्म के चरम पर आपको ले जाके खड़ा करता है कि भाई, एक हम लोग ये भी सल्तनत पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने शाहजहां को टांग के रखा मुसम्मन बुर्ज पे कि देखते रहो अपना बनाया हुआ ताजमहल, इसी उम्र। और एक वो भी देखा कि भरत और राम के बीच में फुटबॉल की तरह अयोध्या कूदती रहेगी, किधर जाए। अयोध्या की राज सत्ता दोनों भाई लेना नहीं चाहते। एक ये भी देखा, ये त्याग तरफ से श्रद्धांजलि है बाबा के लिए, उसका सभी को तहे दिल से बधाई और आभार।
मेरा ये 7 साल एज ए जेल सुपरिटेंडेंट है और सिरघाटी से लगातार मैं पहले ही बार से ब्रह्मा कुमारी के हर कार्यक्रम में मेरी कोशिश रहती है, अगर बुला दिए तो आना ही है। तो ये भी एक क्रम लगा हुआ है और शायद बाबा की भी कृपा है कि वास्तव में जो परिवर्तन थी वो बिना प्रेम के और जो दीदी ने यूज किया कि पालना के, वो संभव नहीं है। ये सब ज्ञान कहीं ना कहीं जब आप आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं या आध्यात्मिक गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, तभी ये सब कार्य संभव है। क्योंकि जो किसी के मन को बदलना, किसी की सोच को बदलना बिना उससे प्रेम किए, बिना उसके दिल पर जो है अपना घर बनाए, संभव नहीं है। तो पूरी कोशिश हम लोग की है कि एक इको थेरेपी उनको दे पाए, एक जो है आध्यात्मिक ज्ञान उनको कहीं ना कहीं दे पाए। दीदी लोग का बहुत उसमें योगदान रहा है। अभी इधर दीदी बहुत दिन से आपका प्रोग्राम नियत कराइए नए साल में, वो जरूरी। जितना अच्छा वातावरण रहेगा, जितना आध्यात्मिक वातावरण रहेगा, उतना ही अपराध कम होगा, उतना ही आपका अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा, उतना ही ईश्वर की कृपा होगी। मैं तो बहुत आभारी और बहुत हृदय से कृतज्ञ रहता हूँ कि ऐसे गुरुओं का और ऐसी संस्था में अगर कभी आने का मौका मिलता है तो ये लगता है कि ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा है कि अच्छे लोगों के साथ कुछ क्षण बिताने का, और इतने बड़े ज्ञान का जो प्रचार प्रसार कर रही हैं दीदी, उन लोगों के साथ 10 मिनट अगर समय मिलता है तो आदमी दिल से उस चीज़ को बहुत आभार ईश्वर को देता है कि इतना बड़ा मौका दिया। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है जब इस संस्था से, ब्रह्मा कुमारी से कभी कोई आमंत्रण मिलता है। और दीदी लोगों का जितना योगदान है बिहार की जेलों में अच्छा कार्य करने में, आध्यात्मिक परिवर्तन लाने में, उनके सोच में परिवर्तन लाने में, वो अविस्मरणीय है। लगातार काम जारी है, अभी भी जारी है, और मुझे लगता है कि हम सभी के मिले जुले प्रयास से आने वाले दिनों में सासाराम मंडल का एक कारागार के बदले एक तपोस्थल के रूप में जाना जाएगा। ये हमारी ये कोई वो नहीं है, एक बड़ी ऐसी जगह है जहाँ भाषण की कोई जगह नहीं है। जो फील हम लोग करते हैं बस उतनी ही बात कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और एक बिना अध्यात्म के चल नहीं सकता। आदमी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। भौतिक जीवन का लोभ लालच ऐसा है कि आपको सही पथ पर रहने ही नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। अगर आप जिस भी चीज में फंस गए, धन में फंस गए, तो फिर धन की भी कोई सीमा नहीं है। आप किसी और चीज के लस्ट में आ गए, लालच में आ गए, लोभ में आ गए, तो फिर किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। सीमा तभी बंधती है जब आपको ये बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक सचेतन आत्मस्वरूप, कोई उस आध्यात्मिक परम सत्ता का एक अंश, तब आपके अंदर एक परिवर्तन शुरू होता है। तो ये आप सभी सौभाग्यशाली हैं ये कि आप यहाँ पर बैठे हैं। इतना ही बहुत है कि आप अपने जीवन के प्रति बहुत सचेत हैं। और जो मैं चमक एक साथ अगर मैं कहूँ कि सासाराम की धरती में एक साथ इतने चमकीले चेहरे अगर दिख रहे हैं तो यहीं पर है। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप नियमित साधना कर रहे हैं। इतनी चमक वाले और इतनी खुशी वाले चेहरे सिर्फ आध्यात्मिक पथ पर हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा नहीं हो, लेकिन जो सुख और शांति है ना, वही जीवन का मूल है। जो मैंने अपने जीवन से समझा, बड़े संघर्ष के बाद समझा, बहुत असफलताओं के बाद समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि दुख जिसको मांसता है उसको ये शक्ति जरूर देता है कि दूसरों को उससे मुक्त रखे। तो ये आप ही कर सकते हैं। जो अच्छी संस्थाओं से जुड़े हैं वही उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने भी जुड़िए और ब्रह्मा कुमारी से अन्य लोगों को भी जोड़ते जाइए। जिनका भाग्य होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे। यह बात याद रखिए। बिना गुरु कृपा के, बिना परम सत्ता के कृपा के आप यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। आपका आना ये बताता है कि आप सभी भाग्यशाली लोग हैं और आपके जीवन में निरंतर रोज उत्सव की तरह जो है अच्छी चीजें घटेंगी। ये मेरा वादा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी, फिर भी मैं ये वादा करता हूँ कि आपका जीवन एक उत्सव के रूप में कट जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जीवन जो है फूलों के पुन की तरह आपका खिलता चला गया, कैसे एक एक चीज आपकी अपने आप बनती चली जाती है। अध्यात्म के पथ की सबसे बड़ी बात है कि आपकी चिंता आप नहीं करते, आपके जो गुरु हैं, आपके जो जिन पर आस्था है वो करते हैं, और वो आपका हर समय हर क्षण ख्याल रखते हैं। ये मेरा अपना आत्मज्ञान है, और मुझे लगता है आप सभी जो इस पद पर हैं सब मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई एक परम सत्ता है जो आपका ख्याल रख रही है कि नहीं? और ख्याल रखेगा, औरों को भी इस पद से जोड़िए। पंद्रह
हाँ, ये लगवा दिए हैं। ये हमारे जेल में, लाइब्रेरी में, हर जगह पे लगा। ये सारे जगह पे हम लोगों ने इसको वो करा के, ये पूरा बढ़वा के, ट्रेनिंग करा के लगवाएंगे। और भी कुछ अच्छा होगा दीदी भेजते जाएंगे, इसको हम लोग लगवाते जाएंगे। ये 9 साल का लीजिए। ये भी लग जाएगा दीदी, लाइब्रेरी में ही लगेगा। यहाँ बहुत सारे लोग। ले लीजिए फोटो ना। इधर से आगे जाना। इसमें जो शब्द है समझने लायक है। फोटो पहले वाला एक मिनट देख लीजिएगा। पड़ जाए।